हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ ना, जो कि ये घटना ना एक राघव नाम के लड़के के साथ में घटता है। दोस्तों, ये राघव ना गुजरात के रहने वाला था। गुजरात में ना एक छोटे से गांव के रहने वाला था राघव। और इनके मम्मी पापा, इनके घर वाले ना खेती का काम करते थे। उतने बड़े घर से नहीं था राघव, और पढ़ाई करता था राघव। उनके मम्मी पापा खेती करते थे, जैसे सब्जी उगाना, तरह तरह के सब्जियां उगाना, हरी हरी सब्जियां उगाना और उसको बाजार में ले जाके बेचना। ये काम था उनके घर वालों का, उनका काम था। अब राघव पढ़ाई करता था, लेकिन उनको अपने घर की स्थिति देख के ना उनको मन में ऐसा लगता था कि अरे यार छोड़ो, क्या पढ़ाई करें यार, ऐसे उतना पैसा नहीं है हाथ में कि हम कुछ अच्छा से हम पढ़ाई करें या फिर अच्छा खासा हमारा जॉब लग जाए, तो नहीं हो पाएगा। तो राघव सोचता है कि क्यों ना हम एक दूसरा कुछ ऐसा करें कि उससे हमको पैसा आए। तो उनके पास उतना पैसा नहीं था कि हम दुकान खोल लें, कि ये कर ले, कि वो कर ले, इस तरीके से। लेकिन राघव एक दिन अपने मम्मी पापा के साथ में खाना खाते हुए अपने मम्मी पापा से बात करता है कि पापा सुनो ना, हमें पढ़ाई करने का मन नहीं है, हमें पढ़ाई करने का दिल नहीं कर रहा है। एक काम कीजिए ना, हमें ना कुछ ऐसा आप दे दो, ऐसा कर दो ताकि हम वहां से 2 पैसा इनकम कर सकते हैं। तो उनका पिताजी थोड़ा खुश होता है कि हाँ भाई चलो, हमारा बेटा कुछ करने के लिए सोच रहा है। ऐसे भी गरीब घर के लोग ना अधिकतर पढ़ाई से ज्यादा लोग सोचता है ना कि अगर काम करने के लिए सोच रहा है तो अच्छा, वहां से 2 पैसा आ जाएगा। इसीलिए उनका पिताजी ना थोड़ा खुश होता है, बोलता है कि चलो भाई, अगर तुमको करने का मन ही है तो तुम बताओ, हमारे पास तो उतना पैसा है नहीं, हमसे जितना जिस चीज के लिए होगा वो हम तुमको मदद करने के लिए तैयार हैं। ऐसा बोलता है उनके पिताजी। अब दोस्तों क्या होता है कि राघव बोलता है कि पिताजी एक काम करो ना, हमें सेकेंड हैंड का रिक्शा खरीद दो, सेकेंड हैंड का रिक्शा खरीद दो, और हम ना दिन में आप लोगों का साथ में खेतों में काम में हाथ बटाया करेंगे और रात में गाड़ी चलाएंगे। ऐसे भी रात के टाइम में ना इधर के लोग चलाते नहीं है ज्यादा, तो रात के टाइम में जो सवारी आता है वो हमें मिल जाएगा, अच्छा रहेगा, कमाई भी ठीक ठाक हो जाएगा। उनका पिताजी बोलता है कि ठीक है, देखते हैं। किसी तरह से ना राघव के पिताजी ना एक सेकेंड हैंड की रिक्शा खरीद देता है, जो कि उनका कंडीशन ना खराब रहता है। लेकिन दोस्तों, खरीदने के बाद में क्या करता है राघव का पिताजी ना, उसको गैरेज में नहीं ले जाता है सही करवाने के लिए, वो अपने घर में ही कर लेता है। ऐसे भी गरीब घर के लोग ना अधिकतर ना खुद से काम करना पसंद करता है, क्योंकि वो सोचता है ना कि अगर वहां पे 2 पैसा जो दे खर्चा करे, वो पैसा हमारे घर में बचे। और उतने भी अमीर घर से नहीं थे, उतने भी उनके पास पैसा नहीं था कि वो कुछ कर सके। वही अगर रिक्शा ले लिया वही बहुत काफी है, ऐसा था राघव के पिताजी के लिए। तो राघव के पिताजी ने ना घर में ही वो रिक्शा ठीक किया, और रिक्शा ठीक करने के बाद में राघव पूजा पाठ करने के बाद में राघव को बोलता है कि अब तू चला सकता है। अब क्या करता था राघव कि रोज उनका वही था कि दिन में अपने मम्मी पापा के साथ में काम करना, रात के समय खाना वाना खाने के बाद में रिक्शा लेके निकल जाने का सवारी लेने के लिए। अब ये था कि राघव के साथ में एक चीज ये भी था कि जब से उसने रिक्शा लिया, जब से उसने चलाना स्टार्ट किया ना, तो उनको सवारी नहीं मिलता था। वो बहुत परेशान रहने लगा, इतना ज्यादा परेशान रहने लगा ना, वो 1-2 बार अपने दोस्तों से बात भी किया था राघव, अरे यार हमने जब से रिक्शा लिया हो ना, पता नहीं सवारी नहीं मिलता है, मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे करूं। एक तो जो भी पैसा था हमारे पिताजी ने ये रिक्शे में लगा दिया, और अगर इससे हम कमाए नहीं पाएंगे ना तो फिर फायदा क्या है यार, बहुत मुश्किल हो जाएगा। उनका दोस्त ना बोलता है कि कोई बात नहीं राघव, हो जाएगा, टेंशन मत लो, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा बोलता है। और राघव अपने घर पे आता है, उनका दोस्त अपने घर पे चला जाता है। लेकिन इसी तरह से उनका चालू था, रोज जाता था लेकिन रोज खाली ही वापस आ जाता था। एक दिन आ ही रहा था ऐसे ही रात के टाइम में वो वापस, तो एक गांव के दादाजी जैसे बुजुर्ग जो लोग रहते हैं ना, वो आता, तो वो बोलता है कि राघव क्या बात है, आज कितना कमाई हुआ? बोलता कहाँ दादाजी, अभी ना बहुत मुश्किल हो रहा है, पता नहीं क्यों मतलब सवारी नहीं मिलता है मुझे, मैं रोज जाता हूँ रोज खाली आ जाता हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, अभी भी देखिए मैं खाली वापस आ रहा हूँ। इस तरीके से उसने दादाजी को सुनाता है।
अब वो दादाजी ना इनको राघव को बोलता है कि देख राघव, मैं एक बात बोलूं? तो ये राघव बोलता है हाँ दादाजी बताओ। वो दादाजी बोलता है ना कि राघव तुम जिस रास्ते से जाते हो ना, उस रास्ते में ना, उस जंगल के रास्ते में ना बहुत सारे ऐसा होता है कि भूत पिचास का और बुरे बुरे आत्मा वहां वास करता है। हो सकता है तुम रात के टाइम में जाते हो तो उन लोगों को दिक्कत होता होगा, इसलिए उन लोगों ने तुम्हारे ऊपर या तुम्हारे गाड़ी के ऊपर बुरी नजर डाला होगा, इसलिए तुम्हें सवारी नहीं मिल रहा होगा। तो राघव इतना सुनते ही ना हंसने लगता है। दादाजी आप भी क्या बात बोलते हो, पता नहीं आप कौन से जमाने का बात करते हो। ऐसा थोड़ी होता है कि भूत पिचास होता है, और आज तक तो हमें कुछ दिखा ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं। वो हंसता हुआ है और टाल देता है। वो बात को उनको थोड़ा बहुत लगा तो था कि हो भी सकता है, लेकिन उसने फिर उतना ये नहीं करता है, इग्नोर कर देते राघव वो दादाजी को बात को। ठीक है, उसके बाद से ना वो राघव ना आ जाता है अपने घर पे, आके खाना वाना खाता है और वो सो जाता है। जो भी थोड़ा बहुत ऐसा पानी वानी तो खाना खा के रिक्शा लेके जाता था रात के समय में, लेकिन वो ना आ जाता था 9:30 बजे 10 बजे तक। ऐसा था राघव का। अब एक दिन होता है कि उसके अगले दिन अपने दोस्तों से मिलता है और ये दादाजी का बात ना अपने दोस्तों से शेयर करता है। अरे यार देखो, वो दादाजी था ना, वो ऐसे ऐसे बोल रहा था कि वहां पे ना भूत पिचास बुरी बुरी आत्माओं का वास रहता है, उन लोग को डिस्टर्ब होता होगा, इसलिए तुम्हारा सवारी नहीं मिलता है, उन लोग को नजर होगा तुम्हारे गाड़ी पे। तो उनका दोस्त सब भी बोलता है कि हाँ यार, ये बात ना हमने भी अपने अपने घरों में सुना है, हमारे भी मम्मी पापा बोलते हैं कि जब रात हो जाता है ना तो उस रास्ते से ना आना जाना बंद हो जाता है, कोई भी आना जाना नहीं करता है उतनी रात को, वो भी अकेले। और होता है कि कोई को होता है ना फेंकने वाला, जैसे ज्यादा फेंक के बोलना, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना, उसी तरह उनके दोस्तों ने बढ़ा चढ़ा के बोलने लगा। अब जो भी राघव को उस दादाजी का बात तो थोड़ा बहुत लगा भी था, विश्वास था भी, लेकिन ये दोस्तों तो बात सुन के ना उनको बिल्कुल विश्वास हट गया, विश्वास उठ गया। ऐसा कुछ नहीं होता है भूत पिचास वाला बात, ये सब खाली ऐसे बोलते हैं। वो राघव सोचते कोई बात नहीं, मैं लगे रहूंगा, एक दिन तो जरूर मुझे सवारी मिलेगा। वो ऐसे ही आना जाना चालू कर रहा था, रोज जा रहा था सेम रात को, रोज खाली वापस आ जा रहा, परेशान था बहुत राघव। एक दिन ऐसा होता है कि राघव जाता है गाड़ी लेके, तो उनको ना, राघव जैसे गाड़ी लेके जाता है ना, तो उनको ना एक पूरा परिवार, भरा पूरा परिवार उनको हाथ देकर उनका रिक्शे को रोकता है, और रिक्शा रोकता है ना, ये तो खुश हो जाता है, अरे यार आज तो इतने दिन बाद हमें पूरा भरा मिलेगा सवारी, मेरा पूरा गाड़ी फुल होगा। इतना खुश था क्योंकि फर्स्ट बार उसको सवारी मिला था राघव को, वो बहुत ज्यादा खुश था। वो छोड़ने के लिए जाता है ना, तो उनको छोड़ने के लिए जाता है, जब उधर से वापस लौटने का था ना तो लेट हो चुका था क्योंकि वो जो सवारी लेके बैठा था ना उनके गाड़ी में, उनका उस सवारी लोगों का जो गांव था ना वो दूर था। लेकिन राघव कोई बात नहीं, उस चीज का सोचा नहीं, वो बोला कि कोई बात नहीं, आज हमें सवारी मिला। वो बहुत खुश था और उन्होंने हिसाब से ही अपना पैसा बताया, पैसा लिया, और वो जब आ रहा था तो उनको लेट हो गया। अब वो आ रहा था अपना गाड़ी चलाते हुए, गुनगुनाते हुए आ रहा था, अकेले था गाड़ी में तो कोई नहीं था उनके साथ में, वो अकेले था, अपना चला रहा था, वो आ रहा था राघव। अब दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही उस जंगल के पास आता है ना, तो उनको वो दादाजी का बोला हुआ बात ना अब इनको याद आने लगता है। इनके दोस्तों के बात, इनका दादाजी का बात। वो सोचते हैं हाँ यार, कहीं सच में यहाँ पे ऐसा तो नहीं है, जंगल के सच में तो भूत पिचास का वास नहीं है। और उनको ना अंदर से डर लगने लगता है, अंदर से। अब जैसे डर लगना शुरू होता है ना, वो बढ़ ही रहा था धीरे धीरे। ये सब सोचते सोचते उनको अचानक से एकदम ठंडी सी हवा आता है, उनका देह को छू के निकल जाता है। हाँ, ये था कि ठंडी का मौसम था, और ठंडी के मौसम में कुहासा भी रहता है ना, तो कुहासा भी था ताकि ज्यादा दूर से ना दिखाई नहीं देता था कोई, इस तरीके से था। ऐसे ठंडी के मौसम में ना कुहासा होता है, तो ना उनको वो पहना हुआ था ना कि इस तरीके से ठंडी आया ना, इस तरीके से उनको ठंडक लगा, जैसे कि कोई बर्फ ऐसा होता है कि कोई टच करवा के निकल जाता है, उस तरीके से उनको ठंडक लगा राघव को।
एकदम इनका देह पूरा एकदम ऐसा होता है ना कि सिरहन सा दौड़ जाता है। अबे इतनी भयानक तरीके से ठंडा। अब उनको और ज्यादा डर बढ़ने लग रहा था राघव को। अब वो धीरे धीरे करके बढ़ा ही रहा था। वो भगवान का नाम लेता है और निकलता है धीरे 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 धीरे। जैसे जंगल के बीच में जाता है ना थोड़ा सा, अब क्या होता है कि राघव का गाड़ी ऐसा 2-3 बार हचक ऐसे झटका लगता है, ऐसा ऐसा झटका लगता है और 2-3 बार में वो गाड़ी बंद, उनका रिक्शा बंद हो जाता है राघव का। अब दोस्तों राघव का रिक्शा बंद हो जाता है ना, इनको और ज्यादा डर होने लगता है। बाप रे, मैं पता नहीं कौन सा जगह में आके फंस गया। सच में कहीं वो भूत का जो नजर है हमारे गाड़ी पे है क्या, या हम पे है, या फिर सच में वो हमसे गुस्सा तो नहीं है। इस तरीके से राघव सोचने लगता है। अब वो कोशिश करता है बहुत, वो देखता है इधर उधर कि कोई दिख जाए, कोई आते जाते दिख जाए तो हम उससे मदद मांगे, लेकिन कोई नहीं मिलता है। उतनी रात को कौन मिलेगा? वो आते आते करीब 11, 11:30, 12 हो रहा था रात का टाइम। इतनी रात को कोई नहीं मिलता है। अब वो कोशिश कर रहा था, ऐसा देख रहा था चारों तरफ, लेकिन कोई नहीं दिखा। अब ये सोचता है कि चलो मैं गाड़ी से उतर के रिक्शे से और थोड़ा दूर जाके उधर देखता हूँ कोई आया होगा रात के समय में, ऐसे आता है खेत उत में आया होगा तो हम उसको आवाज दे देंगे। अगर वो मेरा आवाज सुनेगा ना तो आ जाएगा हमें मदद करने के लिए। अब राघव उतर के जाता है गाड़ी से और आवाज देने लगता है पूरा जोर जोर से, कोई है, हमारा गाड़ी यहाँ पे खराब हो गया है, अगर कोई हो तो प्लीज हमारा मदद करो, ऐसा आवाज देने लगता है राघव। लेकिन किसी का भी आवाज नहीं आता है, ना ही कोई उनके सामने आता है। अब क्या था, ये आवाज लगा के जैसे शांत हुआ ही राघव, तो उनके पीछे से ना, जिधर उनका रिक्शा था ना और कुहासा था जाके उतना दिख नहीं रहा था। वो जैसे ही वो शांत हुआ ना, पीछे से ठक 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 इस तरीके से आवाज आ रहा था। अब दोस्तों राघव का एकदम हालत खराब, उनको इतना डर चढ़ गया कि भाई इतनी रात को ये इस तरीके से कौन चल के आ रहा है। अब उधर से ना जैसे घूम के देखते हैं ना राघव, तो कुहासे से निकल के एक बुजुर्ग, एक बूढ़ा आदमी आ रहा होता है। वो आता है तो राघव वो ऐसा डरा हुआ है, बोलता है कौन हो तुम, कौन हो आप कौन हो? तो बोलता है क्या राघव, इतनी रात को तुम कहाँ जा रहे हो इस रास्ते से, तुम्हें डर नहीं लगता है क्या? इस तरीके से। अब ये राघव ना सुन के चौंक जाता है कि भाई इनको मेरा नाम कैसे मालूम है, ये मेरे बारे कैसे जानता है। तो बोलता है कि आप कौन हो, आप मेरे बारे कैसे जानते हो, आप मेरा नाम कैसे जानते हो? इस तरीके से बोलता है, आप मेरा नाम कैसे जानते हो, आप वो कौन? तो बोलता है क्या हुआ, मैं तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे दादाजी को भी मैं जानता हूँ। इस तरीके से बोलता है। अब राघव को लगता है अरे यार होगा जान पहचान वाला, इसलिए ये मुझे जानता है, चलो अच्छा हुआ, उनको थोड़ा जान में जान आया, चलो अच्छा हुआ ये मिल गया। तो देखो ना दादाजी, हमारा रिक्शा खराब हो गया ना, हम अकेले पड़ गए, हमें थोड़ा मदद मिल जाता तो अच्छा रहता। और बोलता है ठीक है, चलो हमारा गांव उधर है, हमारा गांव की तरफ चलो, तुम्हें मदद मिल जाएगा, और तुम्हें अगर पेट्रोल भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, चलो। अब ना उस टाइम में क्या होता है कि बूढ़ा ना आगे हो जाता है, वो बुजुर्ग आदमी वो आगे हो जाता है। वो बुजुर्ग था ना, ठंडी को तो कंबल होता है ना, काली वाली कंबल वो लपटा हुआ था शरीर में उनका चारों तरफ से, वो आगे हो जाता है। और ये राघव जो था ना वो पीछे पीछे चल रहा था, उस बूढ़े का पीछे पीछे चल रहा था। अब ये चल रहा था, उनको थोड़ी दूर जाने के बाद में ना सच में 2-3 घर दिखा था राघव को। उनको आशा हो गया था कि चलो मदद मिल जाएगा हमें, और उनको थोड़ा अंदर से डर भी कम हो गया। लेकिन दोस्तों उसी टाइम राघव का नजर ना उस बूढ़े के पाँव में जाता है। अरे बाप रे, राघव को तो यहाँ पे ऐसा लगा ना कि मेरा सांस ही रुक गया एकदम, इतना ज्यादा वो घबरा गया। अब वो ऐसा डरा हुआ है, वो करे तो करे क्या। अब वो बोलता है कि नहीं दादाजी, हम आपके साथ में नहीं जाएंगे, हम अकेले चले जाएंगे, इस तरीके से वो बोलता है। अब वो बूढ़ा ना धीरे 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 राघव की तरफ घूमता है,
अब राघव की तरफ जैसे बोलता है ना, वहां पे राघव क्या दिखता है, योगी एकदम चेहरा ही नहीं है, सिर्फ कंबल से ढका हुआ है और ये चेहरा पूरा काला, ना उसका आँख ना नाक कुछ भी नहीं। और उनका जो पाँव है ना वो हवा में चल रहा है, लटक रहा है हवा में, जमीन पे तो चल ही नहीं रहा है। इतना ज्यादा ये घबरा है, इतना डरा हुआ है ना, अब ये करे तो करे क्या। इस तरीके से इनको हो गया अंदर से एकदम कि आप पता नहीं हम गए। अब वो घूमता और बोलता है क्या लगा, तुम जान गए मेरे बारे में, तुम यहाँ से बच के जा पाओगे क्या, लगता है। तुम्हें हिम्मत कैसे हुआ कि इस रास्ते से तुम इतनी रात को जाओ और हम तुम्हें छोड़ दे। इस तरीके से राघव पूरा घबराया हुआ है, ये करे तो करे क्या, ये जाए तो जाए किधर, क्योंकि आसपास भी कोई नहीं है और आसपास भी घर भी नहीं है कहीं। अब हालत खराब राघव का, ये सोचा कि सच में ये मेरा ना आखिरी टाइम है, पता नहीं मैं बच पाऊंगा कि नहीं बच पाऊंगा। राघव ना दोस्तों उनका शक्ल देख के इतना ज्यादा घबराया हुआ था, इतना ज्यादा घबराया हुआ था कि क्या बोले। राघव पीछे एकदम इतनी तेज से दौड़ लगाता है, इतनी तेज से दौड़ लगाता है ना, पूरा रफ्तार से, उतना तेज से वो भी दौड़ा जा रहा है। वो तो खेत वो जमीन में चल ही नहीं रहा था, वो बिल्कुल हवा में लटक रहा था, एकदम हवा में उड़ रहा था ऐसा। अब ये दौड़ते 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 जा रहा था, तब तक उनको ना कुछ तो दौड़ने का बाद में ना एक बाइक वाला मिलता है, जो कि वो आदमी का बहुत हट्टा कट्टा था, लंबा था। वो बाइक वाला मिलता है, ये बोलता है रोको भाई रोको रोको, देखो हमारे पीछे कौन आ रहा है। ये समझ जाता है ये आदमी, ये गाड़ी रोकता है और ये बोलता है कि भाई तुम्हारे पीछे अभी कोई नहीं है, लेकिन तुम इतने रात को इस रास्ते से तुम जा क्यों रहे हो। इतना बोलता है और बोलता है कि भाई मेरे से गलती हो गया, प्लीज मुझे मदद कर दो। अब वो क्या करता है, ठीक है बैठो, वो अपना बाइक में बैठाता है। एक साथ ही वो जो बाइक वाला आदमी था ना, उनके बाइक में ना हनुमान जी का छोटा सा मूर्ति था, वो अपना बाइक में बैठाता है और ले जाता है उनके रिक्शे के पास में। वो बोलता है भाई एक काम करो, हम रिक्शे को धक्का लगाते हैं, ठीक है, और इधर थोड़ी दूर में हमारा गाँव है, हमारा गाँव आज चला, अगर पहुंच जाओगे ना तो तुम्हें मदद मिल जाएगा। वो धक्का लगाता है क्योंकि हट्टा कट्टा था, तो धक्का लगाते लगाते उनको लेके जाता है। और लेके जाने के बाद में वहाँ गांव था एक छोटा सा, जो कि एक घर में उनको आराम से बिठाता है। और बिठाने के बाद में उनको बोलता है, पानी उनी देने के बाद में, पानी उनी पिलाने के बाद में उनको बताता है कि बेटा तुमको इतनी रात को क्या जरूरत आ पड़ी थी कि तुम इस रास्ते से तुम गुजर रहे थे, तुमको मालूम नहीं था क्या कि रात के समय में ना ज्यादा, जैसे अगर 10 बजे का बाद से इस रास्ते में कोई नहीं आता जाता है, तो तुमको पता नहीं था क्या। वो बोलता है नहीं हमें सच में नहीं मालूम था, हमें बताया था लेकिन हमें विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें पूरा घबराया, सच में हमें विश्वास नहीं था, अगर विश्वास नहीं था तो हम आते ही नहीं इस रास्ते से। वो बोलता है वो रास्ते में ना होता है वैसा, कोई भी इंसान रात के समय में ना उस जंगल के रास्ते से ना कोई नहीं गुजरता है, इस तरीके से उनको बताता है। अब राघव एकदम पूरा घबराया हुआ है, पूरा ऐसे कांप रहा है। अब उनको ना अच्छे से पानी भी पिला के हिम्मत उम्मत दिलवा के उसके बाद उनको दूसरे रास्ता जो रहता है ना उससे उनको भेजता है। राघव घर पे आता है, घर पे आने के बाद में अपने घर वालों को सारा बात बताता है। अब उनको घर वालों को भी डर लग गया कि बताओ मेरा बेटा मरते मरते बचा है। अब उनके घर वाले बोलते हैं बेटा तुम्हें ना रात को गाड़ी चलाना बिल्कुल नहीं है, रात को तो बिल्कुल नहीं गाड़ी चलाना, और गाड़ी चलाओगे दिन में तो चलाओ, और दिन में भी चलाओगे ना तो तुम उस रास्ते से ना कभी मत आना जाना। दूसरा रास्ता जो है ना भले तुमको लेट लगे लेकिन तुम उसी रास्ते से जाना। राघव बोलता है सच में पापा मैं नहीं जाऊंगा, मेरा सच में मैं जल्दी के स्वच्छता के कारण में मैं उस रास्ते से आ रहा था, सॉरी पापा मुझसे गलती हो गया, मुझे माफ कर दो। इस तरीके से बोलता है, पूरा डरा डरा से रहता है। उसके बाद से उनको ना थोड़ा बहुत ऐसा तांत्रिक उंत्री से उनको झाड़ फूक करवाता है। झाड़ फूक करवाने के बाद में उनको अब दिन में राघव गाड़ी चलाने लगा, वो ठीक हो जाता है राघव। उसके बाद से वो दिन में गाड़ी चलाने लगता है, और उस रास्ते में ना जाता तो नहीं था, लेकिन कभी अगर मोड़ के भी राघव देखता था ना तो उनको ना एकदम पूरा शरीर में सिहरन दौड़ जाता था, पूरा शरीर में इतना डर जाता था ना अंदर से कि उस दिन उस रात को मेरे साथ में कितना खतरनाक कितना भयानक घटना घटा था।
पता नहीं मेरे साथ उस दिन क्या हो जाता। तो फिलहाल में दोस्तों राघव ठीक है और अपना वो सेम काम करता है, वो दिन में अपना रिक्शा चलाता है और अभी ठीक ठाक है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। और जो लोग नए हैं ना, प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरीके का वीडियो सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।